एक कौवा एक वन में रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था। वह अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी। वह भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश करने लगा। वह भोजन की तलाश करते हुए जंगल के बाहर निकल गया। वहाँ वह देखता है कि एक सरोवर में बहुत सुंदर सा सफ़ेद रंग का हंस तैर रहा था। उसे देखकर कौवा सोचने लगा कि यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफ़ेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। यह सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास हरे रंग के सुंदर पंख हैं और मीठी बोली है। उसके बाद से मुझे यह यकीन है कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनकर कौवा वहाँ से चला गया और सोचने लगा, क्यों ना मैं तोते से मिलूं और उसकी सुंदरता को देखूं। यही सोचकर वह जंगल में तोते की खोज करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे तोता बैठा हुआ दिखाई पड़ा। वह कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम इस संसार के सबसे सुंदर और खुश पक्षी हो? तोते ने कहा, मैं बहुत खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी होगा। तो तोते की बात सुनकर कौवा वहाँ से चला गया और सोचने लगा, क्यों ना मैं मोर की सुंदरता को देखूं, और वह मोर की तलाश करने लगा। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि मोर एक पिंजड़े में बंद है और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा है और सभी लोग मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सभी लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और मोर से कहने लगा, तुम कितना सौभाग्यशाली हो मित्र, जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और तुम्हारी सुंदरता का बखान करते हैं। और मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते हैं। मेरे रंग और रूप को देखकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं और मेरी आवाज भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि इस दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी हूँ, इसलिए मैं खुश भी था। लेकिन मेरी ये सुंदरता मेरी शत्रुता बन गई और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हो गया। मेरी सुंदरता के कारण ही मुझे इस चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का मैंने मुआयना किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ पूरे चिड़ियाघर में कैद नहीं है। बाकी के सारे पक्षी यहाँ कैद हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता था और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। कौवा मोर की बात सुनकर सोचने लगा, अरे, मैं तो व्यर्थ में ही परेशान हो रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मेरे इस रंग रूप की वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते और मैं इस दुनिया का सबसे दुखी और बदसूरत पक्षी हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला है कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी आज़ादी मिली हुई है। अगर मैं भी इन्हीं की तरह सुंदर होता तो लोग मुझे भी इनकी तरह पिंजड़े में बंद कर देते। यह सोचते हुए कौवा वहाँ से चला गया। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सबको अलग अलग रंग रूप दिया है और अलग अलग गुण भी दिए हैं। हम उनका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है
उसे देखकर जलने के बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना।